हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं कांतारा मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1847 के टाइम को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक राजा होता है जिसके पास सब कुछ होता है और उसका राज्य बहुत ज़्यादा खुशहाल होता है, लेकिन उसके मन में शांति नहीं होती। अपने मन की शांति के लिए वो बहुत जगह जाता है और बहुत कुछ ट्राई करता है, लेकिन फिर भी उसको शांति नहीं मिलती है। जब वो एक दिन एक जंगल से गुजर रहा होता है तो उसको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उस आवाज़ की तरफ जाता है तो उसको वहाँ पर एक पत्थर दिखाई देता है जो कि देवा होता है। यहाँ पर आने के बाद राजा को बहुत सुकून महसूस होता है और वो उस पत्थर को अपने साथ ले जाने के बारे में सोचता है। अब यहाँ पर उस गांव के लोग आ जाते हैं और वो उस राजा से कहते हैं कि आप अपने साथ कुछ भी ले जाओ, लेकिन आप हमारे देवा को नहीं लेकर जा सकते हो। तो यहाँ पर जो राजा होता है वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको ले जाने दें। तो देवा वहाँ पर एक आदमी के अंदर आ जाता है और वो राजा से कहता है कि तुम ले जाना चाहते हो मुझे, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे गांव वालों को वहाँ तक ज़मीन देनी पड़ेगी जहाँ तक मेरी चीख की आवाज़ आ सके, ताकि मैं इन लोगों को भी प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और जो देवा होता है वो राजा से ये भी कहता है कि मेरे साथ गुलिका भी जाएगा। अगर तुम कोई गलती करते हो तो मैं तो तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन गुलिका तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। अब जो राजा होता है वो देवा की बात मानने के लिए रेडी हो जाता है और वो उस पत्थर को ले जाकर अपने राज्य में स्थापित कर देता है। और वो अपनी शर्त के अनुसार गांव वालों को भी बहुत सारी जमीन दे देते हैं, जिसमें गांव वाले भी आराम से रहते हैं और राजा भी अपनी सारी जिंदगी बहुत ही शांति से गुजारता है। इसके बाद हमें 1970s के टाइम को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक शिवा नाम के बच्चे को दिखाया जाता है जिसको कि उसके फादर ये सारी स्टोरी बता रहे होते हैं। यहाँ पर गाँव में भूता कावला परफॉर्म होता है जिसको कि शिवा के फादर परफॉर्म किया करते थे और उनके अंदर देवा आते थे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि राजा के वंश में से कोई जो लैंडलॉर्ड होता है वो गांव वालों से अपनी ज़मीन वापस लेने की बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो देवा होते हैं जो कि शिवा के पापा के अंदर आए होते हैं कि हमें ये ज़मीन तुम्हारी मन की शांति के बदले मिली है और अगर तुम हमसे ये ज़मीन वापस लोगे तो तुम्हारी मन की शांति भी गायब हो जाएगी। यहाँ पर जो वो लैंडलॉर्ड होता है वो इन सब बातों में बिलीव नहीं करता है और वो यहाँ पर ये भी कह देता है कि ये परफॉर्मर बोल रहा है या देवा बोल रहा है। अब यहाँ पर जो देवा होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जो कुछ कर सकते हो कर लो और तुम्हारा फैसला तो कल कोर्ट में ही हो जाएगा। और ऐसा कहने के बाद वो यहाँ से भाग जाते हैं और शिवा के फादर जो होते हैं वो यहाँ से गायब हो जाते हैं और इसके बाद वो कभी भी किसी को नहीं दिखाई देते हैं। और वो जो लैंडलॉर्ड होता है वो जब कोर्ट में जाता है तो उसको सीढ़ियों पर जाने के बाद खून की उल्टी हो जाती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद मूवी में हमें 1990 के टाइम को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें शिवा को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ा हो चुका होता है और वो एक बफेलो रेस में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर शिवा जीत रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड के लोग होते हैं वो बेईमानी कर कर लैंडलॉर्ड के बफेलो को जिता रहे होते हैं। जो शिवा होता है वो गुस्से में इन लोगों से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर लैंडलॉर्ड आ जाते हैं और वो मेडल यहाँ पर शिवा को देते हैं और अपने आदमियों को भी डांटते हैं ऐसा करने के लिए। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो लैंडलॉर्ड होता है वो शिवा को काफी अच्छा मानता है, क्योंकि जो शिवा होता है वो लैंडलॉर्ड के काफी सारे काम जो कि इलीगल और लीगल दोनों होते हैं वो कर देता है। और जो लैंडलॉर्ड होता है वो शिवा को उसके काम के बदले में या तो पैसे देता है या शराब देता है। शिवा की लाइफ ठीक ठाक चल रही होती है। यहाँ पर एक नए पुलिस इंस्पेक्टर की एंट्री होती है जो कि गांव वालों की नाक में दम कर देता है, क्योंकि वो उन लोगों को पेड़ काटने से रोक रहा होता है। और इंस्पेक्टर को इन लोगों के रीति रिवाजों पर भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। यहाँ पर वो शिवा को भी पकड़ना चाहता था, वो भी रंगे हाथ। शिवा और इंस्पेक्टर की एक दो बार भिड़ंत भी हो जाती है और इन दोनों के बीच में रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और तनाव पैदा हो जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जो यहाँ पर पुलिस वाला होता है वो इस पूरे फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करना चाहता था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है शिवा को ड्रीम्स में उसके पापा दिखाई देते हैं जिस दिन वो गायब हुए थे। और हमें यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि शिवा को जंगल में एक सुअर दिखता है जिसने कि बहुत सारे जेवर पहने होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लीला गांव में आती है और लीला वो लड़की होती है जिससे शिवा प्यार करता है। लीला गांव में पुलिस की ट्रेनिंग लेकर आई होती है। अब जो शिवा
होता है वो लैंडलॉर्ड से बात करके लीला को पुलिस में लगवा देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इंस्पेक्टर होता है वो गांव में आता है और फॉरेस्ट के एरिया को नाप रहा होता है, जिसको कि उसको गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजनी होती है रिजर्व कराने के लिए। और यहाँ पर उसको एक और रिपोर्ट भेजनी होती है कि जिन लोगों के घर इलीगल तरीके से बने हुए हैं उन लोगों को रिपोर्ट करना होता है। लीला का आज फर्स्ट डे होता है और जो गाँव वाले होते हैं वो इन लोगों का विरोध करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जो इंस्पेक्टर होता है और गाँव वालों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। अब जब यहाँ पर शिवा को ये बात पता चलती है, अब शिवा यहाँ पर आता है और जो इंस्पेक्टर होता है वो फायर करता है और शिवा को यहाँ पर बांध देता है। अब वो सुधाकर के आदमियों की हेल्प से रिजर्व वाले एरिया को मार्क करता है और वहाँ पर गड्ढे करके चले जाते हैं। अब जो गांव वाले होते हैं वो इस सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो लीला के से भी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो भी पुलिस के साथ होती है। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जो लैंडलॉर्ड होता है वो यहाँ पर एक वकील को बुलाता है और वो सभी गाँव वालों की ज़मीन को उनके नाम कराने के बहाने से सभी लोगों से अंगूठा ले लेता है और पूरे गांव की ज़मीन को अपने नाम करा लेता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक लोअर कास्ट का आदमी जो होता है वो लैंडलॉर्ड के घर में पैर रख देता है, तो यहाँ पर एक आदमी उसको मारने लग जाता है, क्योंकि लोअर कास्ट के लोगों को अछूत माना जाता है और वो लैंडलॉर्ड की किसी की भी चीज़ को टच नहीं कर सकते थे। अब जो यहाँ पर शिवा होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लैंडलॉर्ड के आदमियों से भिड़ जाता है। अब यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड होता है वो आता है और वो शिवा को शांत कराता है और यहाँ पर वो अपने आदमियों को भी डांट कर भेज देता है। लैंडलॉर्ड का बिहेव शिवा के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि शिवा उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वो उसको उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने में भी हेल्प करता है, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इंस्पेक्टर होता है वो बहुत ही जोरों शोरों से अपने काम को करने में लग जाता है और यहाँ पर जो शिवा होता है वो भी उससे बहुत ज्यादा पंगे ले रहा होता है। और एक रात हमें दिखाया जाता है जो शिवा होता है वो एक बड़े से पेड़ को काट रहा होता है और यहाँ पर जो सुधाकर होता है वो इंस्पेक्टर को इस बात की खबर दे देता है। अब इंस्पेक्टर अपने आदमियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और जल्दी जल्दी के चक्कर में वो जो पेड़ होता है वो इंस्पेक्टर की गाड़ी के ऊपर गिर जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग घायल हो जाते हैं। अब जो इंस्पेक्टर होता है वो शिवा के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा देता है। इसके बाद से ही शिवा को जंगल के अंदर छुपकर रहना पड़ता है और वो गाँव में भी छुप छुप कर जाता है। एक दिन वो लीला से मिलने के लिए जब जाता है तो पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। यहाँ पर हमें शिवा के छोटे भाई को भी दिखाया जाता है जिसका नाम गुरुवा होता है। वो अचानक से उठता है और लैंडलॉर्ड को कॉल लगाकर बोलता है कि आप सब कुछ ठीक कर दो और लैंडलॉर्ड उसको यकीन दिलाता है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिवा के डैड की मौत के बाद से देवा जो होते हैं वो गुरुवा के अंदर ही आया करते थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक दिन जो लैंडलॉर्ड होता है वो जीप में कहीं जा रहा होता है, तभी उसको रास्ते में गुरुवा मिल जाते हैं। अब लैंडलॉर्ड उसको अपनी जीप में बैठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड होता है वो गुरुवा से कहता है कि ये जो जमीन है ये हमारे पूर्वजों की है और वो उस जमीन को अपने नाम कराना चाह रहा होता है। वो उसको थोड़े पैसों का लालच देता है और उससे कहता है कि जब तेरे अंदर देवा आएंगे तो गांव वालों से बोलना कि इस जमीन को लैंडलॉर्ड के नाम कर दो। लेकिन जो गुरुवा होता है वो सब कुछ समझ जाता है और वो ऐसा करने से मना कर देता है। अब जो लैंडलॉर्ड होता है वो गुरुवा को मार देता है और उसको वहीं पर छोड़ देता है जहाँ पर भूता काला को परफॉर्म किया जाता था। अब जो गाँव वाले होते हैं वो गुरुवा को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पर लैंडलॉर्ड आता है और वो इन लोगों से ऐसा दिखा रहा होता है जैसे कि उसको पता ही नहीं है कि गुरुवा को किसने मारा है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर को सब कुछ पता चल जाता है कि गांव वालों की जमीन जो लैंडलॉर्ड है उसने अपने नाम करा ली है और वो गांव वालों की हेल्प करने का डिसाइड करता है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है शिवा को भी पता चल जाता है कि गुरुवा की डेथ हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा टूट जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो लैंडलॉर्ड होता है वो इंस्पेक्टर को मरवाने के लिए शिवा को जेल से बाहर निकालता है और उससे कहता है कि गुरुवा को इंस्पेक्टर ने मारा है। अब यहाँ पर जो शिवा होता है वो अपनी तलवार की धार बढ़ाने के लिए लोहार के पास जाता है जिससे कि वो इंस्पेक्टर को मार सके। लेकिन यहाँ पर जो लोहार होता है वो उसको बताता है कि जिस दिन गुरुवा की डेथ हुई उसने जीप में उसको लैंडलॉर्ड के साथ जाते हुए तो देखा था, लेकिन वापस आते टाइम लैंडलॉर्ड अकेला था। और शिवा को सब कुछ समझ आ जाता है। यहाँ पर लैंडलॉर्ड के आदमी उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो भी ये बात सुन लेते हैं। इसके बाद वो शिवा को मारने के लिए आते हैं और जो शिवा होता है वो उनके ऊपर भारी पड़ जाता है। इसके बाद जो शिवा होता है वो लैंडलॉर्ड के घर जाता है और उसको धमका कर आता है। अब हमें दूसरी साइड गाँव का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर होता है और वो गाँव वालों
को समझा रहा होता है कि जो लैंडलॉर्ड है उसने धोखे से उन सभी की ज़मीन को अपने नाम करा लिया है और वो उन लोगों की हेल्प करेगा ज़मीन वापस लेने में। यहाँ पर अब शिवा भी आ जाता है और वो गांव वालों को बताता है कि गुरुवा को भी लैंडलॉर्ड ने ही मारा है और शिवा इंस्पेक्टर से अपना साथ देने के लिए बोलता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लैंडलॉर्ड अपने आदमियों को लेकर यहाँ पर आ जाता है और गाँव वालों के बीच में और लैंडलॉर्ड के आदमियों के बीच में बहुत ज्यादा भयंकर फाइट होती है। जो लैंडलॉर्ड के आदमी होते हैं वो गांव वालों के घरों को जला रहे होते हैं और यहाँ पर शिवा का एक फ्रेंड भी मारा जाता है। गुस्से में जो शिवा होता है वो लैंडलॉर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन लैंडलॉर्ड का एक आदमी शिवा को बुरी तरह से मारकर एक साइड फेंक देता है। अब हमें दिखाया जाता है वैसे तो शिवा मर चुका होता है, लेकिन सडनली उसके अंदर जैसे एक एनर्जी सी आ जाती है और वो पूरी तरह से पोजेस्ड हो जाता है, जैसे उसके अंदर एक बहुत ज्यादा पावर आ गई थी। अब यहाँ पर वो लैंडलॉर्ड के सभी आदमियों को मार गिराता है। अब वो लैंडलॉर्ड के पास जाता है और उससे कहता है कि तुझे क्या लगता था तुझे तेरे पापों की सजा नहीं मिलेगी, और वो उससे ये भी कहता है कि देवा तो तुझे माफ भी कर दे लेकिन गुलिगा नहीं करेगा। और इसके बाद वो लैंडलॉर्ड का गला काट कर उसको मार डालता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो शिवा होता है वो देवा को परफॉर्म कर रहा होता है भूताकोला में, और यहाँ पर शिवा जो होता है वो इस सब का भार इंस्पेक्टर और गांव वाले के ऊपर छोड़ता है। और यहाँ पर जो उसकी वाइफ लीला होती है वो प्रेग्नेंट होती है और इसके बाद शिवा जंगल की तरफ भागता है और जंगल में आने के बाद उसको एक और देवा दिखाई देते हैं और दोनों एकदम से गायब हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।